करेंगे उत्तराखंड विधानसभा सत्र का। आज तीसरा दिन है। आज भी विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा होगी। सदन में बिल को लेकर सीएम धामी करेंगे चर्चा। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने किया अपने संकल्प का वादा पूरा। सदन में आज पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सबके लिए एक कानून का विधेयक बनेगा नजीर। दूसरे राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर लाने वाले हैं यूसीसी विधेयक। उत्तराखंड से देश को जाएगा बड़ा संदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में आज पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। और जो सीएम धामी ने संकल्प लिया था उसको आज पूरा भी कर दिया है। सदन में बिल को लेकर सीएम धामी आज चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड से देश को बड़ा संदेश ये जाएगा। दूसरे राज्य भी उत्तराखंड की तर्ज पर लाने वाले हैं यूसीसी विधेयक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में बिल को लेकर सीएम धामी आज चर्चा करेंगे और यूसीसी लाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। और हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आज भी चर्चा होनी है यूसीसी पर, आज पास हो सकता है विधेयक। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि कल चर्चा हुई थी और आज भी संभवतः कल कहा गया था पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, इनसे अपना वक्तव्य रखने के लिए कहा गया था। इन्होंने कहा था कि हम कल रखेंगे, यानी कि आज। और ये श्योर है कि आज जो है यूसीसी का जो बिल है वो पारित हो जाएगा। और तमाम चीज़ों को लेकर बीते दिन भी चर्चा हुई है, इसकी महत्ता को लेकर, इसमें क्या कुछ प्रावधान है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि 740 पन्ने का ये पूरा ड्राफ्ट है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ये समय हालांकि कम है अध्ययन के लिए, लेकिन फिर भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है इसे पारित कराने का। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं। विधायक जी से ही जान लेते हैं। विधायक जी, सर्वसमावेशी सर्व समाज को जोड़े रखने वाला ये विधेयक बताया जा रहा है यूसीसी का, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सर्व समाज को जोड़ने का विधेयक नहीं है, ये समाज को तोड़ने का विधेयक है। आप देख लो, आज लिख लेना जो मैं कह रहा हूँ। 3 साल सिर्फ आप दें समाज को, समाज में मुकदमे होंगे, भ्रूण हत्याएं होंगी और समाज कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का काम करेगा। समाज को बांधने वाला बिल नहीं है, विखंडित करने वाला बिल है। मैं तो यही कहूँगा। और 740 पन्ने का ये पूरा ड्राफ्ट है। विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ सरकार लाई। बिल्कुल 4 दिन पहले अगर कमेटी रिपोर्ट सौंप देती है, सरकार उनसे मांग लेती, तो कम से कम विपक्ष के विधायक उसे पढ़ लेते 2-3 दिन के भीतर मोटा मोटा। पहले नंबर पे समझ से परे की बात है। जो कानून बनाने का सिस्टम है उसमें पहला आप कानून बनाएंगे, फिर सुझाव मांगेंगे। यहाँ उल्टा है, कानून बाद में बन रहा, सुझाव पहले मांग रहे हैं। और जिन धर्मों के खिलाफ इसमें छेड़छाड़ की गई है उन धर्मों को ये ड्राफ्ट दे करके सुझाव नहीं मांगे गए हैं। सिर्फ कहा गया है आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। किसके पक्ष में, किसके विपक्ष में? सरकार बहुमत के आधार पर लाठी के दम पर सरकार चलाना चाहती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में, चाहे हल्द्वानी के वनभूलपुरा की बात करें और अन्य जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यानी कि सरकार को लग रहा है कि इसको लेकर कुछ ना कुछ स्थितियां बिगड़ सकती हैं। नहीं, मुस्लिम समाज सड़क पर नहीं आएगा। लेकिन वनभूलपुरा क्षेत्र में बहुत भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस इनके है ना, अखबार भी इनके हैं, टीवी भी इनके हैं, जो मर्जी दिखा लो, जो मर्जी करा लो। बिल्कुल भी लोग सड़क पर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरी अपील भी है समाज से, सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, लोग जाएंगे। अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। विधायक जी, इतने ढेर सारे अनुच्छेद हैं उसमें, इतना बड़ा कानून है, कुछ पढ़ पाए आप लोग या कुछ जान पाए इसके बारे में? बड़ा कानून नहीं है, ये चुनाव सर पे है। समाज को दूषित करके चुनाव जीतने का कानून है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये मतलब इसका इफेक्ट जो है पूरे देश पे पड़ेगा। कहेगा जो धारा 44 अनुच्छेद 44 है वो कहीं से अडोप्ट किया गया है।
उसमें कहा गया है कि आप यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, ना कि आप थोपेंगे। ये थोपने का कानून नहीं है। आप इसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकते हैं। कैसे मनवा देंगे? अच्छा विधायक जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये सामान्य नागरिक संहिता है, लेकिन जनजातियों को, आदिवासी वर्ग को दूर रखा गया है। ये समान नागरिक संहिता नहीं है, ये ओट नागरिक संहिता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो सदन में आपने कल पूछा नहीं कि साहब आपने जनजातियों को, आदिवासियों को बाहर क्यों रखा? आप कितनी देर में पढ़ पाएंगे उसे? कोशिश करिए। आज कुछ लाया हूँ, निकाल के बोल लूँगा। आज मेरा बोलने का दिन है, बताऊँगा क्या कमी है क्या नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूँ। भाई जो कानूनविद हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनसे आप पूछ नहीं रहे, धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अच्छा, यशपाल आर्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कल एक सदन में महत्वपूर्ण बात की कि इस कमेटी में कम से कम धार्मिक गुरुओं को भी शामिल कर लेते। मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था सदन में। सभी धार्मिक गुरु होने चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म का है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है या इस्लाम धर्म है। सभी के धर्माचार्यों को इसमें शामिल करना चाहिए था। तब बनाते बहुत अच्छा कानून बनता। कौन नहीं चाहता उसकी बेटे को अधिकार मिले? कौन नहीं चाहता कि भाई परिवार सुखी रहे? कौन आज 10 बच्चों की बात कर रहा है? भाई यही तो करते हैं कि हमारी संख्या घट रही है, उनकी बढ़ रही है, 10 बच्चे पैदा कर दो, 20 बच्चे पैदा कर दो। कहीं तुमने देखा कोई मुस्लिम कहता है? और जो आंकड़े हैं, मुस्लिम की जनसंख्या बड़ी तेजी से घट रही है, घट रही है। बच्चे ज़्यादा वहाँ पैदा हो रहे हैं जहाँ का रहन सहन बहुत डाउन है, चाहे वो हिंदू का है चाहे मुसलमान का है। यानी जहाँ एजुकेशन है वहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ रहन सहन नहीं है, जहाँ गुर्बत है, जहाँ उन पर कोई संसाधन नहीं है, उनके पास है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, कोई भी धर्म का है। जहाँ सब चीज़ ठीक है, आज वो इस पर विचार कर रहे हो, खुद नहीं चाहते उनका 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों। लेकिन बोलने का ही न अधिकार है, गलत वीडियो डालने का ही न अधिकार है। अब मैं कल एक फेसबुक पर देख रहा था, कोई गाजियाबाद में महंत है, उसने डाल रखी कि एपीजे अब्दुल कलाम इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। अब इनके कौन मुंह पे छिंका लगाएगा? कौन सा गिरफ्तार करेगा? सब चूक इनके हाथ में है। भाई इन्होंने तो लोग छोड़ रखे हैं ना कि ये द्वेष फैलावेंगे, ये बात करेंगे द्वेष की, हम कर देंगे। अभी 2 घंटे में गिरफ्तारी, वो कर रहे, खुले घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा मिल जाएगी। 30-30, 40-40 गनर एक के पास है। जो समाज में द्वेष पैदा कर रहा है, किस बात के गनर है उस पर? कुछ नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। अच्छा विधायक जी, कल मदन कौशिक जी ने एक और बात की कि 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी लागू करना चाहती थी, उनकी भी इच्छा थी। ये यशपाल आर्य जी ने कही थी कि जो उनका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें इंदिरा जी ने रखा था, ला नहीं पाई थी। हम कहाँ इसके मुखालफत में हैं? आप शिक्षा में दीजिए समान, आप हॉस्पिटल में दीजिए। मेरे बच्चे भी दून में पढ़े, मैं भी चाहता हूँ। सरकार में अगर हिम्मत है, सरकार चाहती है समान नागरिक संहिता लागू हो। जितने उत्तराखंड में हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, जितने कॉलेज हैं, सब अधिग्रहण करे और सबके बच्चे का समान एडमिशन हो, समान इलाज हो जाएगा, कर लेंगे। वो समानता लाने का अधिकार है, वो करें। रोहित, आप नजरें बनाए रखिए, आपसे पल पल जानकारी लेते रहेंगे।